बांग्लादेश की राजनीति के सबसे विस्फोटक मुकदमों में से एक का अंत आज उस फैसले के साथ हुआ जिसने पूरे देश और दुनिया को हिला कर रख दिया है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल 1 ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जुलाई अगस्त 2024 के दौरान आंदोलन के दौरान हुई व्यापक हिंसा, हत्याओं और दमनात्मक कार्रवाई के लिए मानवता विरोधी अपराधों में दोषी ठहराते हुए सजाए मौत की सजा सुनाई। 3 सदस्यीय पीठ ने 400 पन्नों के फैसले में हसीना को हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया और कहा कि उन्होंने न केवल दमन का आदेश दिया बल्कि उसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अदालत ने रिकॉर्ड में रखा कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए और हसीना पर बम और घातक हथियारों के इस्तेमाल तक के आदेश देने के आरोप। ट्राइब्यूनल हसीना के खिलाफ जुटाए गए भारी सबूतों, 10,000 पन्नों के दस्तावेज, 80 से अधिक गवाह, वीडियो ऑडियो सामग्री को केस दर केस पढ़कर सुना रहा था, इसलिए ये कार्रवाई काफी लंबी चली। ये फैसला हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामान की अनुपस्थिति में सुनाया जा रहा है क्योंकि दोनों को भगौड़ा घोषित किया गया है। ढाका में सुरक्षा बेहद सख्त रही। शहर में पिछले सप्ताह 40 से ज्यादा आगजनी और कई बम धमाकों के बाद पुलिस को आदेश दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर आगजनी या विस्फोट की कोशिश करे तो उसे सीधा गोली मार दी जाए। दूसरी ओर शेख हसीना ने फैसले से पहले अपने समर्थकों को भेजे संदेश में इन आरोपों को झूठा बताया और कहा कि वो फैसला दे दें, मुझे परवाह नहीं। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल 1 ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जुलाई अगस्त 2024 के दौरान जो आंदोलन हुआ था उस दौरान हिंसा और हत्याओं के मामले में मौत की सजा सुना दी है। हसीना को और पूर्व गृह मंत्री को और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून पर मानवता विरोधी अपराधों के आरोप के तहत ट्रायल चला। ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना को 3 आरोपों में दोषी पाया: न्याय में बाधा डालना, हत्याओं के आदेश देना और दंडात्मक हत्याओं को रोकने के लिए कोई कदम न उठाना। अदालत ने फैसले में इन हत्याओं की मास्टरमाइंड शेख हसीना को बताया। ट्राइब्यूनल ने बांग्लादेश के पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को फांसी की सजा से छूट दे दी। उन्हें 5 साल जेल की सजा सुनाई गई। हसीना के सत्ता से हटने के बाद सरकारी गवाह बने मामून की गवाही कड़ी सुरक्षा में दर्ज की गई थी और यही इस पूरे मामले में फैसले की दिशा तय करने वाला प्रमुख आधार भी बना। द डेली स्टार के अनुसार 2010 में ट्राइब्यूनल की स्थापना के बाद से मामून पहले आरोपी हैं जिसने सरकारी गवाह बनकर अभियोजन पक्ष का साथ दिया। ट्राइब्यूनल ने अपने फैसले में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ 5 मुख्य आरोप पढ़कर सुनाए हैं। वो क्या आरोप है वो भी हम आपको बता देते हैं। इनमें ढाका में प्रदर्शनकारियों की बड़े पैमाने पर हत्या की योजना, उसका निर्देशन, नागरिक समूहों पर गोलीबारी के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल अधिकृत करना, छात्र नेता अबू सैयद की कथित तौर पर हत्या, सबूत मिटाने के लिए अशूलिया में शवों को जलाने का आदेश देना और चंखार पुल में प्रदर्शनकारियों पर समन्वित हमलों की निगरानी शामिल। बांग्लादेश सरकार ने पहले भारत से शेख हसीना को प्रत्यार्पित करने का औपचारिक अनुरोध किया था जिसे भारत ने ठुकरा दिया था। वही शेख हसीना ने आने वाले फैसले पर अपने समर्थकों को भेजे संदेश में क्या कहा था वो भी हम आपको सुना देते हैं। अवामी लीग की ओर से जारी ऑनलाइन संदेश के मुताबिक हसीना ने कहा, वो फैसला दे दे, मुझे परवाह नहीं। अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी है, वही लेगा, लेकिन मैं अपने देश के लोगों के लिए काम करती रहूंगी। मैंने अपने माता पिता, भाई बहन खोए हैं और मेरा घर जलाया गया, लेकिन मैं नहीं रुकूंगी। चिंता मत करो, ये वक्त की बात है। मुझे पता है कि आप पीड़ा में हैं, हम इसे नहीं भूलेंगे, हर चीज का हिसाब होगा। बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना का ये मामला जब अदालत में गया, इस पे सजा सुनाई जाने वाली थी, उससे पहले एक बार फिर बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई। लोग सड़कों पर आगजनी करने लगे, कॉकटेल बम फेंकने लगे और कई तरह की हिंसक घटनाएं हुई, जिसके बाद सेना को शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया। बता दें कि बांग्लादेश में जब ये आंदोलन हुआ था तब भी मैं भी रजाकार, तू भी रजाकार, इस किस्म के नारे गूंजे थे। अल्पसंख्यक हिंदू आबादी और क्रिश्चियन आबादी पर हमले भी हुए थे। लिहाजा बांग्लादेश में हुआ आंदोलन नेपाल में हुए जेनजी आंदोलन से काफ़ी अलग है, जहां हिंसा तो हुई लेकिन उसके बाद उन्हीं आंदोलनकारियों ने उन सड़कों की सफाई की। हिंसक जो गतिविधियां थी वो आगे नहीं बढ़ी सरकार के बदलने के बाद, जबकि बांग्लादेश में हमने देखा कि हिंसा की कार्रवाई आगे और बढ़ी। अब जब बांग्लादेश में ये फैसला आ गया है कि शेख हसीना को सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई है, शेख हसीना ने कह दिया है कि वो भारत में ही रहेंगी। बांग्लादेश निश्चित तौर पर भारत पर
दबाव बनाएगा कि वो शेख हसीना को प्रत्यार्पित कर दे। देखना होगा कि इस मामले में क्या होगा, लेकिन इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।